इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी देते हुए गिरोह का मुखिया आरोपी मनोज पाल सहित 2 अन्य सदस्य सुमित सक्सेना व संजय कौशल को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि मनोज द्वारा विगत 2 वर्षों से लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें उसके सहयोगी सुमित व संजय लोगों को फंसाने में उसका साथ देते थे। उक्त गिरोह के सदस्यों के कब्जे से 2000 रुपए के नोटों की 15 गड्डियां, 500 रुपए के नोटों की 230 गड्डियां जब्त की गई है, जिन पर बच्चों का बैंक छिपा हुआ है। इन गड्डियों के ऊपर एक असली नोट लगाकर उसे डिब्बों में व्यवस्थित सजाकर उसका वीडियो बना लेते थे और उस वीडियो का उपयोग कर लोगों को नोटों के गोदाम के रूप में दिखाते थे। उक्त गिरोह द्वारा लोगों को फर्जी नोटों से भरे हुए गोदाम का वीडियो दिखाया जाता। इसके बाद लोगों में व्याप्त अंधविश्वास का सहारा लेकर तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग कर पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने हेतु भरोसा दिलाते थे। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे 50,000 से 1 लाख रुपए की शर्त लगवाते व शर्त के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठ लेते थे। इसके बारे में एक ऐसे गैंग का पता चला है जिसने लोगों को बताया, जो भी उनके संपर्क में आते थे उनके पास करोड़ों रुपए का एक गोदाम दिखाते थे, उसके वीडियो फुटेज दिखाते थे और ये बताते थे कि ये रकम दूसरे लोगों की उन्होंने ट्रांसफ़र्स किए हैं। और इस तरह के अंधविश्वास का सहारा लेकर के लोगों में भ्रम फैलाते थे कि वो दूसरे की रकम इनके खाते में ट्रांसफ़र 3 से 4 गुना कर सकते हैं। ये बात सुनने में बड़ी हास्यास्पद लगती है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो कई पढ़े लिखे लोग इसके चक्कर में आए हैं। इससे भी बड़ी बात ये कि इसमें जब इनका पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक 12-13 में एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, नाउ यू कैन सी मी। वो फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें संभवतः कुछ इस तरीके की घटना थी कि पैसे को इस तरह से कुछ ट्रांसफ़र किया गया और उसको दिखा करके उसकी घटनाएं सुना करके लोगों को प्रभावित करते थे। इनके पास लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं, लेकिन वो बच्चों के खेलने वाले नोट थे, जिसके ऊपर और नीचे असली नोट लगा करके उसको ऐसा दिखाते थे कि इनके पास इस तरह के ट्रांसफ़र्स किए हुए दूसरे लोगों के बहुत सारे नोट रखे हुए हैं और ये वास्तविक जैसे लग रहे हैं। उसका ये वीडियो फुटेज या लोगों को दूर से दिखाते थे उस गोदाम को, जिसमें ऐसा लगता था कि किसी और का काम इन्होंने कर दिया है और इतना सारा इनके पास खजाना पड़ा हुआ है इनके गोदाम में। और उस व्यक्ति को भरोसा दे करके उससे पैसा लेकर के 3 से 4 गुना उसके खाते में ट्रांसफ़र करने की बात करते थे और उस व्यक्ति को पैसा लेकर के किसी सुनसान जगह पे बुलाते थे और वहाँ पे जाने के बाद उसे लूट लेते थे। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। किया पुलिस ने लगातार इस पे सभी चीज़ों को पकड़ा तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी या षड्यंत्र है या किसी बड़े घटनाक्रम का इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। पुलिस इसमें साथ में गई और फिर उन आरोपी को 3 आरोपी इसमें पकड़े गए। 3 जो आरोपी थे उनको इसमें पकड़ा गया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उस मूवी को देख करके इनको इस तरह की प्रेरणा मिली और इन्होंने कई ऐसी घटनाएं अंजाम भी दी हैं। लोगों ने संभव है कि कई बार इस घटना में ठगे जाने के बाद शर्म के कारण या कई कारणों से इसमें शिकायत न की हो, लेकिन अगर शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उसमें भी कार्रवाई करेगी। आरोपी पकड़े जा चुके हैं। उनके नकली नोट और मुख्य तौर पर वो नोट जो बच्चों के खिलौनों के रूप में करके इन्होंने असली रूप के नोट के रूप में दिखाने की कोशिश की थी, वो सारे लगभग बड़ी रकम उसकी जब्त हो चुकी है। इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों के लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। आरोपी मनोज पाल व उसके सहयोगी सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।